हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस इंग्लिश 101। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग अंग्रेजी के 5 एडवांस स्ट्रक्चर्स को सीखेंगे और उस पर एक से बढ़कर एक सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे। पहला स्ट्रक्चर हमारा होगा, जब भी बोलना हो अच्छे से अच्छा रिश्ता, अच्छे से अच्छा रिश्तेदार, अच्छे से अच्छा मोबाइल या अच्छे से अच्छा किसी भी चीज़ के बारे में बोलना हो, वो हम लोग आज सीखेंगे। दूसरा स्ट्रक्चर हमारा होगा चाह कर भी से शुरू किया जाने वाला सेंटेंस, वो हम लोग सीखेंगे। ऐसा लगता है या ऐसा लग रहा है ऐसे शुरू होने वाला कोई भी सेंटेंस, उसे हम लोग एडवांस स्ट्रक्चर में सीखेंगे। भाड़ में गया तू, भाड़ में गया तेरा काम, भाड़ में जा तू, भाड़ में गई तेरी दोस्ती, इस तरह के सेंटेंस को आज हम लोग बोलना सीखेंगे। और लास्ट हमारा स्ट्रक्चर होगा, जब भी हमें इस तरह का सेंटेंस बोलना हो, अब चाहे अच्छा हो या बुरा, मैं इस काम को करके रहूँगा, या आगे का सेंटेंस वो आपकी मर्जी का होगा। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इवन द बेस्ट ऑफ प्लस प्लूरल नाउन, जब भी बोलना हो अच्छे से अच्छा कोई चीज़ के बारे में, तो हम लोग कहेंगे इवन द बेस्ट ऑफ, उसके बाद उस चीज़ का नाम रखेंगे। जैसे स्ट्रक्चर है इसका, इवन द बेस्ट ऑफ प्लस प्लूरल नाउन प्लस रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस का बचा हुआ भाग सेंटेंस के लास्ट में हम लोग बोलेंगे या लिखेंगे। पहला सेंटेंस है, अच्छे से अच्छा फ़ोन भी उसके हाथों में ज़्यादा नहीं टिकता। इसके लिए हम लोग कहेंगे इवन द बेस्ट ऑफ फोन्स डोंट लास्ट लॉन्ग इन हिज हैंड। इस सेंटेंस में गलती से डजेंट आ गया है, डोंट होना चाहिए, इसलिए आप लोग इसे डजेंट नहीं डोंट समझेंगे। इवन द बेस्ट ऑफ फोन्स डोंट लास्ट लॉन्ग इन हिज हैंड्स। आजकल अच्छे से अच्छा रिश्ता भी टूट जाता है। इवन द बेस्ट ऑफ प्रपोजल्स ब्रेक अप नाउअडेज। इवन द बेस्ट ऑफ प्रपोजल्स ब्रेक अप नाउअडेज। क्योंकि इस स्ट्रक्चर में प्लूरल नाउन का बात हुआ है और नाउन ही सब्जेक्ट की तरह इसमें काम कर रहा है, इसलिए डजेंट का यूज़ नहीं होगा। जब भी यूज़ होगा तो डोंट का ही यूज़ होगा। अच्छे से अच्छा दोस्त भी समय के साथ बदल जाता है। इस सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग कहेंगे इवन द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स चेंज विद द टाइम। इवन द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स चेंज विद द टाइम। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। इसमें बताए गए एक एक नियम को, एक एक स्ट्रक्चर को अच्छे से देखें। बहुत ही काम के हैं ये सारे स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, अच्छे से अच्छा दोस्त भी समय के साथ बदल जाता है। इवन द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स चेंज विद द टाइम। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है, जब भी हमें बोलना हो चाह कर भी। इसके आगे का सेंटेंस वो आपकी अपनी मर्जी का होगा, लेकिन इस चाह कर भी को बोलने के लिए हम लोग इवन इफ़ आई वॉन्ट टू का यूज़ करते हैं। आई की जगह पे आपका सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। चाहकर भी वह मेरी मदद नहीं कर सका। इस सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग कहेंगे, ये पास्ट की बात है और सका है तो कुड नॉट का यूज़ करेंगे। ही कुड नॉट हेल्प मी इवन इफ ही वांटेड टू। चाहकर भी आज मैं कॉलेज नहीं जा सका, पास्ट की बात हो रही है, इसलिए इवन इफ़ के बाद का सेंटेंस भी हम लोग पास्ट में ही रखेंगे। ध्यान रखिएगा इस बात का। टुडे आई कुड नॉट गो टू कॉलेज इवन इफ आई वांटेड टू। चाहकर भी मैं तुमसे दिल खोलकर बातें नहीं कर सका। आई कुड नॉट हैव अ हार्ट टू हार्ट टॉक विद यू इवन इफ आई वांटेड टू। I could not have a heart-to-heart talk with you even if I wanted to. नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है, जब भी हम लोग
कहेंगे लगता है या ऐसा लग रहा है। अगर बोलना हो और किसी चीज़ के होने की बात हो, लगता है वह डॉक्टर है, लगता है वह झोला छाप डॉक्टर है, लगता है वह इंजीनियर है। इसके लिए सीम और सीम्स अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद टू बी, उसके बाद जिसके बारे में जो बोलना है वो हम लोग बोलेंगे। जैसे कि ऐसा लगता है वह एक गरीब आदमी है, ही सीम्स टू बी अ पुअर मैन। या फिर हम लोग ऐसा कहें ऐसा लग रहा है वह एक गरीब आदमी है, ही सीम्स टू बी अ पुअर मैन। लगता है और लग रहा है, जो दोनों के लिए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही सीम और सीम्स का यूज़ करेंगे। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ऐसा लगता है वह एक भिखारी है। इसके लिए हम लोग कहेंगे ही सीम्स टू बी अ बेगर, ही सीम्स टू बी अ बेगर। ऐसा लगता है तुम इन भिखारियों के सरदार हो। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा यू, और यू के अनुसार प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब सब्जेक्ट यू होता है तो उसके वर्ब में एस या ई एस नहीं जुड़ता, तो हम लोग कहेंगे यू सीम टू बी अ चीफ ऑफ दीज बेगर्स। ऐसा लग रहा है कि वह औरत उस बच्चे की माँ है। दैट वुमन सीम्स टू बी अ मदर ऑफ दैट किड और दैट चाइल्ड। That woman seems to be a mother of that kid or child. ऐसा लगता है कि यह आदमी इन बच्चों का बाप है। That man seems to be a father of those children or those kids. That man seems to be the father of those children or those kids. उस पार्टी में ऐसा लग रहा था कि वह किसी करोड़पति से कम नहीं है। इस सेंटेंस के पढ़ने से पता चलता है कि इसमें सब्जेक्ट ही है और ये सेंटेंस पास्ट का है। तो पास्ट का है तो यहाँ पे सीम का फॉर्म चेंज हो जाएगा, सीम से सीम्ड हो जाएगा। इन दैट पार्टी ही सीम्ड टू बी नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मिलियनियर। इन दैट पार्टी ही सीम्ड टू बी नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मिलियनियर। ऐसा लग रहा था या ऐसा लगता था, ये पास्ट की बात है। रहा था या लगता था दोनों एक ही स्ट्रक्चर से बनेगा। सीम का फॉर्म चेंज हो जाएगा, सेकंड फॉर्म हो जाएगा। ऐसा लग रहा था कि वह आदमी उन दोनों लड़कियों का बाप है, लेकिन बाद में हमें पता चला कि उसके पिता को इस दुनिया से गुजरे हुए ज़माना हो गया। That man seemed to be the father of those both girls, but later on became to know that it has been ages since her father passed away from this world. It has been ages का मतलब होता है कि ज़माना हो गया, ज़माना गुजर गया। It has been ages since her father passed away, उसके पिता को गुजरे हुए ज़माना हो गया। अगर आप इस स्ट्रक्चर को आपने नहीं सीखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर देखें और सीखें। तुम बहुत उदास लग रहे हो, या फिर यूँ कहें तुम बहुत उदास लगते हो। इसके लिए हम लोग कहेंगे यू सीम टू बी वेरी सैड। यू सीम टू बी वेरी सैड। अगर कहना हो वह बहुत उदास लगता है तो कहेंगे ही सीम्स टू बी वेरी सैड। ऐसा लगता है आज तुम बहुत खुश हो। इसके लिए कहेंगे यू टुडे यू सीम टू बी वेरी हैप्पी। ऐसा लगता है वह पागल लगता है या वह पागल लग रहा है, या फिर हम यूँ कहें लगता है वह पागल है। इसके लिए हम लोग कहेंगे ही सीम्स टू बी अ मैड। बोलने का तरीका आपका अलग हो सकता है, लेकिन सेंटेंस आपका इसी स्ट्रक्चर पे बनेगा। प्रेजेंट की बात हो रही है, इसलिए हम लोग कहेंगे ही सीम्स टू बी अ मैड। ऐसा लगता है, ऐसा लग रहा है, ऐसा लगता है। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है टू हेल विद, जिसका मतलब होता है बाहर में जाओ।
भाड़ में जाओ, भाड़ में गया। स्ट्रक्चर है टू हेल्प विद समवन और समथिंग। टू हेल्प विद समवन और समथिंग, किसी आदमी के लिए समवन और किसी चीज़ के लिए समथिंग। भाड़ में गई तेरी दोस्ती, टू हेल्प विद योर फ्रेंडशिप। टू हेल्प विद योर फ्रेंडशिप, कहना हो भाड़ में गई तुम्हारी गर्लफ्रेंड, टू हेल्प विद योर गर्लफ्रेंड। भाड़ में गया वो, टू हेल्प विद हिम और हर, टू हेल्प विद हिम और हर। भाड़ में गई वह लड़की जिससे तुम प्यार किया करते थे, टू हेल्प विद दैट गर्ल होम यू यूज्ड टू लव। या यूज्ड टू की जगह पे हम लोग कहेंगे यू वुड लव, यू वुड लव। भाड़ में गया तू और भाड़ में गया तेरा काम, टू हेल्प विद यू एंड योर वर्क, टू हेल्प विद यू एंड योर वर्क। ये गुस्से में बोले जाने वाले सेंटेंस हैं, स्ट्रक्चर है टू हेल्प विद यू एंड योर वर्क। भाड़ में गया वो और भाड़ में गई तुम्हारी दोस्ती, टू हेल्प विद हिम एंड हिज फ्रेंडशिप। भाड़ में गया वो और भाड़ में गई उसकी दोस्ती, हिज फ्रेंडशिप, तुम्हारी दोस्ती तो योर फ्रेंडशिप। भाड़ में गया तू और भाड़ में गए तुम्हारे भाड़े के टट्टू, टू हेल्प विद यू एंड योर गूंस, टू हेल्प विद यू एंड योर गूंस। गून का मतलब होता है गुंडा, गूंस यानी एक से अधिक गुंडे। भाड़ में गया तू और भाड़ में गया तुम्हारा घमंड, टू हेल्प विद यू। भाड़ में गया तुम्हारा घमंड, टू हेल्प विद योर एरोगेंस। नेक्स्ट है हमारा फॉर बेटर और वर्स, अब चाहे अच्छा हो या बुरा। जब भी हमें बोलना हो अब चाहे अच्छा हो या बुरा, आगे का सेंटेंस वो आपकी मर्जी का होगा, तो हम लोग टू फॉर बेटर और वर्स का यूज करेंगे। स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर है फॉर बेटर और वर्स, उसके बाद सेंटेंस वो आपकी अपनी मर्जी के अनुसार ही होगा। अब चाहे अच्छा हो या बुरा, आज के बाद मैं अवैध रूप से देसी शराब नहीं बेचूंगा। वेदर इट इज़ बैड और वर्स, आई विल नॉट सेल द हूच इलीगली फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। हूच का मतलब होता है देसी शराब, या फिर हम कहेंगे कंट्री मेड वाइन, कंट्री मेड वाइन। अब चाहे अच्छा हो या बुरा, उसे गरीबी और भूखमरी का सामना किसी भी हाल में करना ही था। Whether it is bad or worse, he had got to face poverty and starvation at any cost. It doesn't matter, जब भी बोलना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसके लिए हम लोग बोलेंगे it doesn't matter। उसके बाद सेंटेंस आपकी अपनी मर्जी का होगा, इसके लिए स्ट्रक्चर है it doesn't matter to me, him, her, them, us प्लस whether प्लस सेंटेंस प्लस और नॉट। जब भी बोलना हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम पढ़ो या ना पढ़ो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वह आए या ना आए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वह जिए या मरे। इस तरह के सेंटेंस के लिए इसी स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे जब दो क्रियाओं के बीच में यार जुटा रहेगा। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम आओ या मत आओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम पढ़ो या नहीं पढ़ो। पहला सेंटेंस है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम हंसो या रो। इसके लिए हम लोग कहेंगे इट डजेंट मैटर टू मी वेदर यू लाफ और क्राई। कहना हो अगर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम आओ या ना आओ, इट डजेंट मैटर टू मी वेदर यू कम और नॉट। इस बात से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अंग्रेज़ी बोलना जानते हैं या नहीं। इट डजेंट मैटर टू हिम वेदर यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश और नॉट। It doesn't matter to him whether you know how to speak English or not. Dear friends, if you find this video helpful for you, then don't forget to press the like, subscribe and share button, and you must write your comment after watching this video. You must write about this video. How did you find this video? How did you like this video? इससे तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा छोटा भाई पढ़ाई करता है या नहीं। It doesn't matter to him
इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इट डजेंट मैटर टू यू वेदर योर यंगर ब्रदर स्टडी और नॉट। इससे उस बेहद सुंदर लड़की को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे किसी ने छेड़ा है या नहीं। इट डजेंट मैटर टू दैट इमेंस ब्यूटीफुल गर्ल वेदर समवन हैज मोलेस्टेड हर और नॉट। इसमें टाइपिंग के समय थोड़ा सा हमसे मिस्टेक हो गया, मैंने ध्यान नहीं दिया है। तो जो मैं बोल रहा हूँ आप मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे। तुम पानी पियो या शराब, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वेदर यू ड्रिंक वाटर इट डजेंट मैटर टू मी वेदर यू ड्रिंक वाटर और लीकर। या फिर हम लोग यूँ बोल सकते हैं वेदर यू ड्रिंक वाटर और लीकर इट डजेंट मैटर टू मी। ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके सारे अवैध शराब के भट्टे छापेमारी के दौरान सील कर दिए गए हैं। पैसिव का सेंटेंस है ये, इसके लिए हम लोग कहेंगे डजेंट मैटर टू हिम हिज ऑल इलीगल लिकर डिस्टिलरीज हैव बीन सील्ड ड्यूरिंग कंडक्टिंग रेड्स। कंडक्ट रेड का मतलब होता है छापामारी करना। ड्यूरिंग कंडक्टिंग रेड्स का मतलब छापेमारी के दौरान। तुम्हारी पत्नी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी वजह से तुम्हारे माता पिता को आज फुटपाथ पर ज़िंदगी गुजारना पड़ रहा है। इस सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग कहेंगे इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस टू योर वाइफ दैट बिकॉज ऑफ हर टुडे योर पेरेंट्स आर हैविंग टू लीड और स्पेंड देयर लाइफ ऑन द फुटपाथ। सो डियर फ्रेंड, if you find this video helpful for you, please press the like button and must subscribe this channel. नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है, जब भी हमें बोलना हो पास्ट की किसी बात को बताना हो कि यहाँ पे कभी कुछ हुआ करता था, इसके लिए हम लोग देयर यूज्ड टू बी का यूज़ करते हुए सेंटेंस को बनाएंगे। स्ट्रक्चर है इसका देयर यूज्ड टू बी प्लस अदर वर्ड्स। यहाँ एक मैदान हुआ करता था तो हम लोग कहेंगे देयर यूज्ड टू बी अ फील्ड हेयर। देयर यूज्ड टू बी अ फील्ड हेयर। आज से ठीक 20 साल पहले यहाँ एक भूतहा महल हुआ करता था। इस सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग कहेंगे देयर यूज्ड टू बी अ हॉन्टेड पैलेस हेयर राइट बिफोर 20 years फ्रॉम टुडे। There used to be a haunted palace here right before 20 years back from now। ऐसा भी बोल सकते हैं। यहाँ एक तालाब हुआ करता था। There used to be a pond here। There used to be a pond here। मैं भी अमीर हुआ करता था। I also used to be a rich। I also used to be a rich। वह भी अमीर हुआ करता था। He also used to be a rich। हमारे दादा भी अमीर हुआ करते थे। My grandfather also used to be a rich। वह मेरा दोस्त हुआ करता था। He used to be my friend। He used to be my friend। Nothing short of इसका मतलब होता है किसी से कम नहीं या किसी चीज़ की कमी नहीं। नथिंग शॉर्ट ऑफ। स्ट्रक्चर है इसका सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नथिंग शॉर्ट ऑफ, उसके बाद आने वाला नाउन या ऑब्जेक्ट होगा। जैसे कि आप किसी से कम नहीं, यू आर नथिंग शॉर्ट ऑफ एनीवन। तुम किसी जादूगर से कम नहीं हो, यू आर नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मैजिशियन। यू आर नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मैजिशियन। ये बहुत ही पॉपुलर स्ट्रक्चर है, इसे ज़रूर सीखें, बहुत काम का है। तुम्हारी छोटी बहन किसी एक्ट्रेस से कम नहीं है। योर यंगर सिस्टर इज़ नथिंग शॉर्ट ऑफ एनी एक्ट्रेस। यहाँ पे एन आ गया है, एन नहीं एनी होना चाहिए। योर यंगर सिस्टर इज़ नथिंग शॉर्ट ऑफ एनी एक्ट्रेस। आपका छोटा भाई किसी कॉमेडियन से कम नहीं है। योर यंगर ब्रदर इज़ नथिंग शॉर्ट ऑफ एनी कॉमेडियन। Your younger brother is nothing short of any comedian।
इस ड्रेस में आप किसी से कम नहीं लग रहे हो. You are looking nothing short of anyone in this dress. You are looking nothing short of anyone in this outfit or in this dress. मैं भी किसी से कम नहीं हूँ. I am also nothing short of anyone. I am also nothing short of anyone. आप भी किसी से कम नहीं है. यू आर ऑल्सो नथिंग शॉर्ट ऑफ एनी वन. तुम किसी वकील से कम नहीं हो. यू आर नथिंग शॉर्ट ऑफ अ लॉयर. यू आर नथिंग शॉर्ट ऑफ अ लॉयर. आपकी पत्नी भी किसी से कम नहीं है. योर वाइफ इज ऑल्सो नथिंग शॉर्ट ऑफ एनी वन. तुम किसी विद्वान से कम नहीं हो. यू आर नथिंग शॉर्ट ऑफ एनी स्कॉलर. या you are nothing short of a scholar. That's all for today's video. See you tomorrow in the next video. For till then, goodbye and take care of yourself.